हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 8 विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहेगी एवं हमारे वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में पहुंचाएं। देखते हैं आगे के प्रश्न है पार्ट 2 विज्ञान। प्रश्न क्रमांक, इसके पहले के प्रश्न हमने पार्ट 1 में बनाए हैं, अब सेकंड पार्ट ये है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 56, निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। अब युग्म सही क्या है वो लिखना है, सही है सही नहीं वाले को बताना है इसमें। तो पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस ईंधन के रूप में, बी है कोल तार नैप्थलीन की गोलियां बनाने में, सी है बिटुमेन मोमबत्ती वैसलीन बनाने में, डी है स्नेहक तेल स्नेहन में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, बिटुमेन मोमबत्ती वैसलीन बनाने में। अगला देखिए आप, निम्नलिखित का आपस में संबंध देखिए। नाइट्रोजन राइजोबियम मटर का पौधा। तो उपयुक्त संबंधों का सही कथन है। पहला है मटर का पौधा वायुमंडल में नाइट्रोजन अवशोषित करता है। बी है नाइट्रोजन बनाने के लिए पौधों में राइजोबियम महत्वपूर्ण नहीं है। सी है राइजोबियम पौधे के उपयोग के लिए नाइट्रोजन के रूप को परिवर्तित कर देता है। डी है मटर के पौधे नाइट्रोजन को अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर देते हैं। तो ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, सी राइजोबियम पौधों के उपयोग के लिए नाइट्रोजन के रूप को परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 58, निम्न में से किसकी संरचना अक्रिस्टलीय है। देखिए आप, पहला है हीरा, बी काजल, सी फ्लोरीन, डी ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर है ए हीरा। अगला है प्रश्न 59, जलीय दस्ता होना निम्नलिखित रोग का लक्षण है। तो देखिए ए में जुकाम है, बी में हैजा है, सी में टाइफाइड है, डी में चेचक है। तो इसका सही आंसर है बी हैजा। अगला प्रश्न है प्रश्न 60, कीट की हानिकारक अवस्था है। ए अंडा, बी लार्वा, सी प्यूपा, सी डी वयस्क। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी लार्वा। फिर अगला प्रश्न देखें हम, अगला प्रश्न है प्रश्न 61, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। ए कटाई, बी निराई, सी भंडारण, डी पटकना। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी निराई। अगला प्रश्न है 62, हड्डा में प्रजनन होता है। हड्डा में प्रजनन होता है। तो ए मुकुलन द्वारा, बी डिखंडन द्वारा, सी संयन द्वारा और बी डी कायंत्रण द्वारा। तो ए इसका सही आंसर है मुकुलन द्वारा। फिर अगला है प्रश्न है 63, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ए पीवीसी, बी पॉलीथीन, सी बेकेलाइट, डी पॉलिस्टर। तो इसका सही आंसर है सी बेकेलाइट। अगला प्रश्न है 64, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। ए गुरुत्व बल का, बी चुंबकीय बल का, सी असंपर्क बल का और डी है पेशीय बल का। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पेशी बल। अगला प्रश्न है प्रश्न 65, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है। ए कपास, बी रेशा, सी नायलॉन, डी ऊन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नायलॉन। अगला प्रश्न है 66, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ए जिंक, बी फास्फोरस, सी सल्फर, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जिंक। अगला प्रश्न है
मलेरिया परजीवी का वाहक है? ए मादा एनाफिलीज मच्छर, बी काकरोच, सी घरेलू मक्खी, डी तितली। तो ए उसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला है प्रश्न 68, सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है? ए बुध, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी नेपच्यून। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा डी नेपच्यून। अगला प्रश्न है 69, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि ऑप्शन है हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परिवर्तित करता है, बी हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है, सी पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ही ढक सकती है। अगला है डी चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ही ढकती है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए सभी धातुएं तन्न होती है, बी सभी अधातुएं तन्न होती है, सी कुछ अधातुएं तन्न होती है, डी समानतः धातु तन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी समानतः धातु तन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 71, आंतरिक निषेचन होता है? ए मादा के शरीर के अंदर, बी मादा के शरीर के बाहर, सी नर के शरीर के अंदर, डी नर के शरीर के बाहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मादा के शरीर के अंदर। प्रश्न नंबर 72 देखिए, खरपतवार नाशी है? ए 2.4 डी, बी यूरिया, सी एनपीके, डी सुपर फास्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 240, ए वाला सही होता 240 ये वाला आ जाएगा। फिर प्रश्न 73 देखिए, फसल की बुवाई में उपयोगी कृषि औजार है? ए हल, बी थ्रेसर, सी राइट, डी सीड ड्रिल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सीड ड्रिल। फिर प्रश्न 74 देखिए, अमीबा में प्रजनन होता है? ए मुकुलन द्वारा, बी द्विखंडन द्वारा, सी संयनन द्वारा, डी कायंत्रण द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है 75, किस रेशे का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? ए कपास, बी रेयान, सी ऊन, डी नायलॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रेयान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? ए एल्युमिनियम, बी फास्फोरस, सी सल्फर, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एल्युमिनियम। फिर अगला है, दहन के लिए आवश्यक गैस है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी क्लोरोलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीजन। फिर अगला प्रश्न देखेंगे हम प्रश्न 78, अलैंगिक जनन होता है? ए मेढक में, बी मछली में, सी सांप में और डी हाइड्रा में। तो डी हाइड्रा में। फिर देखिए आप प्रश्न 79, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो देखेंगे आप, ए सीरियस, बी बुध, सी शनि, डी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सीरियस। अगला है प्रश्न 80, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचे किस प्रकार का बल कार्य करता है? ए असंपर्क बल, बी पेशीय बल, सी चुंबकीय बल और डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पेशीय बल। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 81, सौरमंडल में सूर्य के पास का ग्रह है? ए सीरियस, बी बुध, सी शनि, डी पृथ्वी, बी बुध। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किस के उत्पादन से होता है? तो ए चीनी, बी एल्कोहल, सी हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एल्कोहल। अब देखिए चित्र देखना है, चित्र देख कर के हमको आंसर को देना है। तो चित्र हम देखेंगे, चित्र में क्या दिया हुआ है, चित्र बना हुआ है। चित्र देखकर
पहचानिए श्वसन अंग कौन कौन सा है। यहाँ चित्र में देखेंगे, इसमें श्वसन अंग देखना। देखिए आप 1 2 3 और ये 4 श्वसन अंग इसमें क्या है। तो आप देखेंगे ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। तो यहाँ चारों 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर है श्वसन मतलब सांस लेना। तो देखिए आप यहाँ ये दूसरा नंबर का जो चित्र यहाँ पर जो प्रदर्शित हो रहा है ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 को देखें। प्रश्न, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है। ए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बी मोल्डिंग, सी क्यूवन और डी संक्रमण। तो इसका जो आंसर है सी किण्वन उसका सही आंसर है। अगला है, सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि है। रहट, ड्रिप तंत्र, सी चैन पंप, डी ढेकली। तो इसमें बी ड्रिप तंत्र सही आंसर आ जाएगा। अगला है प्रश्न 86, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। ए घर्षण, बी दाब, सी संपर्क बल, डी असंपर्क बल। तो बी इसमें दाब सही आंसर आ जाएगा। अगला है 87, चित्र में आंख के विभिन्न भागों को ए बी सी एवं डी द्वारा दर्शाया गया है। आंख के लेंस को किस अंग्रेजी के वर्ण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आप देखिए ए यहाँ पर है, बी ए डी और सी ये लेंस है। इसमें आप चित्र को अच्छे से ध्यान से देखें तो ए बी बी सी और डी। तो यहाँ सी में यहाँ दर्शाया गया है। अब देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न 88 है। शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ए गाल्जिकाय, बी उत्तक, सी अंग और डी कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका। प्रश्न वहाँ से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। ए प्रोटीन संश्लेषण, बी विभाजन में सहायक, सी ऊर्जा उत्पादन, डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी ऊर्जा उत्पादन। अब अगला देखिए प्रश्न 90, कौन सा प्राणी सर्वाहारी है। ए मनुष्य, बी हिरण, सी गाय और डी शेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मनुष्य। फिर अगला प्रश्न देखिए आप, तो अगला प्रश्न क्रमांक 91, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। ए आयोडीन, बी प्रोटीन, सी हेमोग्लोबिन और डी विटामिन। तो इसका सी वाला सही आंसर आ जाएगा हीमोग्लोबिन। प्रश्न क्रमांक 92 देखिए, सजीव व निर्जीव में कौन सी समानता है। ए दोनों में गति होती है, बी दोनों में वृद्धि होती है, सी दोनों में वजन होता है और डी दोनों में संवेदना होती है। तो सी लिख देंगे, दोनों में वजन होता है। अगला है प्रश्न 93, मशरूम कुकुरमुत्ता क्या है। ए कवक, बी शैवाल, सी वायरस और डी प्रोटोजोआ। तो इसमें उत्तर लिख देंगे ए कवक। अगला है प्रश्न, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात की घटना होती है। तो देखिए आप, एक घूर्णन, बी वृत्तीय और सी रेखीय और डी आवर्ती। तो इसका सही आंसर है बी वृत्तीय। अब देखिए आप प्रश्न 95, लोहे में जंग लगने का कारण है। ए नमी, बी ऑक्सीजन तथा धूल के कण, सी ऑक्सीजन तथा नमी और डी ऑक्सीजन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीजन तथा नमी। प्रश्न 96 देखिए, किसी परमाणु की संरचना में न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, उसका परमाणु भार यदि 16 है तो इस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ ए 8, बी 16, सी 24 और डी 32। तो इसमें कितना आ जाएगा ए 8। अगला प्रश्न है 97, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है क्यों। ए में लिखेंगे आकर्षक होने से, बी में मुलायम एवं चिकना होने से, सी में कठोर एवं खुरदरा होने से और डी में आसानी से उपलब्ध होने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मुलायम एवं चिकना होने से। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 98, तो
इसमें क्या है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब देखिए ऑप्शन में, ए परावर्तन, बी वर्ण विक्षेपण, सी आवर्धन और डी विसरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वर्ण विक्षेपण। प्रश्न 99 है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैस है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 100, पेलई, जिला एवं सीलिया जैसी संरचनाएं किस कार्य हेतु उपयोग में लाई जाती है? ए उत्सर्जन, बी श्वसन, सी प्रचलन और डी पाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचलन, सी प्रचलन। 101 प्रश्न नंबर देखिए, कौन सा घटक सजीव है? ए पत्थर, बी पंख, सी पेंसिल और डी वृक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्ष। अगला क्वेश्चन है 102, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो ए कौवा, बी कोयल, सी बया और डी कबूतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता। आगे देखिए प्रश्न 103 है, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य की जानकारी हेतु कहाँ जाना चाहिए? ए ग्राम पंचायत, बी पुलिस थाना, सी स्वास्थ्य केंद्र, डी डाकघर। तो सही आंसर इसका सी स्वास्थ्य केंद्र। 104 प्रश्न नंबर देखिए, वर्षा में कौन सा सहायक है? ए वृक्ष है, बी पशु, सी मिट्टी, डी खनिज। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ये वृक्ष। 105 प्रश्न नंबर देखिए आप, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ए क्लोरीन, बी वसा, सी प्रोटीन और डी आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है 106, आँख में कचरा जाने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए आँख रगड़नी चाहिए, बी रगड़े कपड़े से पोंछना चाहिए, सी आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए और डी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न 107, रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पति है, वनस्पति में कौन सी विशेषता होती है? तो देखिए आप, ए चौड़ी पत्तियाँ, बी शंकु के आकार की पत्तियाँ, सी कांटेदार पत्तियाँ, डी लंबी पत्तियाँ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी कांटेदार पत्तियाँ। अगला प्रश्न है, थैली नुमा आकार है मेरा, खाना पचाना काम है मेरा, बताओ मैं कौन हूँ? ए में हृदय, बी में फेफड़े, सी में आमाशय और डी में वृक्क या किडनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आमाशय। अगला है प्रश्न क्रमांक 109, भोजन के पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक कैसे पहुँचते हैं? अब यहाँ देखिए, ए रक्त से, बी हवा से, सी पानी से और डी ग्लूकोज से। तो इसमें लिख देंगे उत्तर रक्त से। प्रश्न 110 देखिए, जल स्रोतों के पास फिसलन का प्रमुख कारण है, हरे रंग की काई होती है, काई क्या है? तो देखिए आप, इसका सही आंसर 4 में इसमें से मिलेगा, ए विषाणु, बी कवक, सी जीवाणु और डी शैवाल। तो इसका सही आंसर है शैवाल। अगला प्रश्न 111 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो देखिए आप, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है बी ऑक्सीजन। तो इस प्रकार आप प्रश्न बैंक के कुछ प्रश्नों को हल कराया गया। चैनल में बने रहने के लिए चौहानिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।